नमस्कार, मैं हूं परवेश, लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली में कानून व्यवस्था दिन ब दिन चौपट होती दिख रही है और पुलिस कमिश्नर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के सतपुला पार्क में दिन दहाड़े चाकुओं से लैस 4 से 5 बदमाशों ने एक युवक को डंडों और ईंटों से पीट कर घायल कर दिया। आरोपी चाकू से युवक पर हमला करने वाले थे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो आरोपी मौके से साकेत कोर्ट की तरफ फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पीसीआर वैन युवक को अस्पताल लेकर गई। पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पार्क में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से घूमने आने वाले लोगों में दहशत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। ये इलाका मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। पिछले 1 साल में पार्क में 2 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहां पेट्रोलिंग तक नहीं करती है। पार्क में तैनात डीडीए के गार्डों को भी असामाजिक तत्व कई बार चाकू दिखाकर धमका चुके हैं। नशा करने वाले लोग बार बार पार्क की बाउंड्री तोड़ देते हैं। चोर पार्क से बाउंड्री के सरिये तक चुरा कर ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 15 मिनट का रोड शो किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी ने पटेल चौक से रोड शो शुरू किया और संसद मार्ग जयसिंह रोड पर जाकर खत्म किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुटी। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो गए। बैठक से ठीक पहले पीएम मोदी का ये रोड शो चर्चा का विषय बना रहा। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोई चुनाव नहीं होना है। ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो की चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। पिछले साल 7 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से 5 पर बीजेपी की जीत हुई। गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने पार्टी को निराश भी किया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे दिल्ली एमसीडी के रहे। यहां बीजेपी को मिली हार ने कई बिंदुओं पर सोचने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच सुपीरियॉरिटी की जंग थम नहीं रही है। शुक्रवार को ही केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना से बात की थी और टकराव को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई लगती है। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर हमला किया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हेडमास्टर नहीं है जो कि हमारा होमवर्क चेक करेंगे। उन्हें हमारे प्रस्तावों पर सिर्फ हाँ या ना कहना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को कामों को जानबूझकर राजनीतिक कारणों की वजह से रोका जा रहा है। एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव की नई वजह दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की योजना है। इस योजना को एलजी ने कथित तौर पर खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई कार्यकर्ता सोमवार को बैनर लेकर एलजी विनय सक्सेना के घर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस बैनर में लिखा हुआ था, एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो, एलजी साहब शिक्षकों को ट्रेनिंग करने दो। इस दौरान केजरीवाल सभी आप विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे। हालांकि एलजी सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिलने को तैयार हो गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों को साथ लेकर एलजी से मिलना चाहते थे। इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल और मैं एलजी साहब से मिलने गए थे ताकि उनसे निवेदन कर सकें कि शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग जाने से ना रोकें। एलजी साहब ने विधायकों के साथ मिलने से मना कर दिया। एलजी साहब दिल्ली की जनता के चुने हुए विधायकों से मिलने से क्यों डर रहे हैं? दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आगाज सोमवार को हंगामे के साथ हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से रखे गए मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी। वहीं आप विधायक एलजी द्वारा सरकार के काम में दखल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इस बीच 1 घंटे के अंदर विधानसभा 2 बार भंग हुई। विधानसभा में एक बार फिर से आप बीजेपी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि एलजी सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं। हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। एलजी पर हमला करते हुए आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर एलजी को सरकार के किसी मुद्दे पर किसी तरह की अथॉरिटी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी ना तो कानून बनाते हैं और ना ही वे संविधान में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंच गए, जिससे सभापति भी हैरान रह गए। बीजेपी विधायक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के विरोध में सदन के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे थे, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर ले जाने के निर्देश दिए। इसके विरोध में सभी बीजेपी विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदन के अंदर पहुंचे तो सभापति ने हैरानी से पूछा कि सुरक्षा बलों ने इसे अंदर कैसे लाने दिया। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग सिर फोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, ऐसे में आप लोग इसे बाहर ले जाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही बीजेपी विधायकों ने अपने गले में तख्तियां भी लटकाई थी, जिसमें लिखा था, जहरीली हवा से मर रहे दिल्ली के लोग, केजरीवाल शर्म करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
एलजी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एलजी ने शिक्षकों के फिनलैंड जाकर ट्रेनिंग की फाइलें नहीं रोकी हैं। इसे लेकर जानबूझकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। एलजी की ओर से सरकार को इस पूरे कार्यक्रम के फायदे का अवलोकन करने के लिए कहा गया है कि क्या जितना पैसा शिक्षकों को विदेश भेजकर खर्च किया जा रहा है उस स्तर की पढ़ाई बच्चों को मिल रही है। एलजी का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि देश में अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो तो उस पर भी विचार करें। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने क्रिकेटर एमएस धोनी और विराट कोहली की बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत पुलिस ने ट्विटर से उन अकाउंट्स की जानकारी मांगी है जिनसे दोनों बच्चियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। इसके लिए पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बेटियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील, महिला विरोधी और छोटे बच्चों और उनकी माताओं के प्रति पोस्ट बेहद अपमानजनक है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कंझावला कांड के बाद पीसीआर व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। 31 दिसंबर की रात में 13 किलोमीटर सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच 5 पॉइंट पर पीसीआर वैन तैनात थी। अंजलि को कार से घसीटते हुए देखकर राहगीरों ने 17 पीसीआर कॉल की। युवती को कार से घसीटने की सूचना मिलने के बाद 2 पीसीआर के स्टाफ ने एरिया नहीं होने की बात कर रूट पर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 3 पीसीआर ने भी इधर उधर चक्कर काटने के बाद सड़क पर कुछ नहीं मिलने की बात कही। इन सब के बाद पूरे पीसीआर सिस्टम पर सवाल उठने लगे। दरअसल पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पीसीआर यूनिट को खत्म कर पीसीआर वैन को थानों से अटैच कर दिया था। इसके बाद पीसीआर वैन पर तैनात स्टाफ थाना एरिया को लेकर झगड़ा करने लगे। पुराने सिस्टम में कॉल मिलने पर पूरे जिले में तैनात पीसीआर वैन किसी भी थाने के एरिया में चली जाती थी। कंझावला कांड के बाद पूरे पीसीआर सिस्टम को दोबारा से रिव्यू करने के लिए कहा जाने लगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपी पिंकी ईरानी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पर विशेष जज शैलेंद्र मलिक की अदालत में मंगलवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के अलावा नोरा फतेही का भी नाम सामने आया था। नोरा अपना बयान भी दर्ज करा चुकी है। उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में नोरा फतेही ने कई सारी बातों का खुलासा किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर 6 दिन का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन भीषण ठंड रहेगी और फिर 3 दिन पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। आज के मौसम की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड पर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।